जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में एक इंडिकेटर शेयर किया था, जहां पे आप लोगों को सिंपल एक सेल का सिग्नल मिलता है जो आपको बताता है कि भाई आप लोग अपनी सेलिंग जारी रखो। और उसके बाद में आपको बाय का सिग्नल मिलता है जहां पे आपने अपने एसेट्स को बाय करना होता है। सिंपल। अगर आप यहाँ पे वापस आते हैं तो देखें यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिला, यहाँ तक आपको सेलिंग मिली, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला और यहाँ तक आपको बाय मिली। इसका ये वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग इसे मेरे यूट्यूब चैनल से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने अपनी एक और लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक वेबसाइट भी जो थी शेयर की थी, जहाँ पे आप लोगों को सेलिंग और बाइंग के हवाले से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं कि किस एसेट को कब तक बाय रखना है, कब तक सेल रखना है। 5 मिनट की कैंडल में बताते हैं, वीकली बताते हैं, मंथली बताते हैं। इसके हवाले से भी मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो दे चुका हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख लें, आपकी तमाम ये जो परेशानियाँ हैं ख़त्म हो जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आज की इस वीडियो की, तो मैं आप लोगों के लिए एक और इंडिकेटर लेकर आया हूँ जो कि पिछले तमाम इंडिकेटर से आसान है। मगर बात यह है कि हर किसी का मिजाज अलग होता है, इसीलिए मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि कभी भी एक इंडिकेटर काफ़ी नहीं होता है। अब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, अगर हम यहीं से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं तो रेड कैंडल्स जो आपको नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि भाई सेलिंग स्टार्ट हुई भी है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई भी है। अब अगर रेड कैंडल बनने से पहले हमें ये पता लग जाए कि अब सेलिंग स्टार्ट होने लगी है, तो तब हम बहुत आसानी से अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ये कैसे होता है, इस इंडिकेटर में अगर आप लोग देखें तो इन रेड कैंडल्स के साथ में आपको मेरे भाइयों ये रेड कलर की लाइन भी तो नज़र आ रही है, जो कि आपको बताती है कि यहाँ पे भी सेलिंग स्टार्ट हुई हुई है। अब ये रेड लाइन बनती किस वक्त है, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप लोग देखेंगे, ये देखिए ये रेड कैंडल बनने से पहले ही इस सेंटर में अगर आप लोग देख सकें तो आप लोगों के लिए ये रेड लाइन बन चुकी थी, जो बता देती है कि यहाँ से अब सेलिंग स्टार्ट होने लगी है। सेम विद बाइंग, मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए ये रेड कैंडल है, और रेड कैंडल के ऊपर अगर आप लोग देखें तो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। इससे आपको क्या पता लगता है कि अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट होने वाली है और आप लोगों ने अपनी पोजीशन ले लेनी है। जहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी वहाँ पर रेड लाइन बनने लग जाएगी, जहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन बनने लग जाएगी। मगर इस चीज़ को भी हमें कुछ बेहतर करना होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर की कैंडल्स बनी, मगर क्या ये सेलिंग हुई? ये तो यहाँ से दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, क्या यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई? उसके बाद में हमारे पास में रेड कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने करनी है कि अपना जो चार्ट है, अगर आप लोग एक दिन में 2 से 3 ट्रेड्स लगाना चाहते हैं तो 5 मिनट का चार्ट रखें और दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अपने ट्रेड का टाइम रखें, कीजिए। अब 5 मिनट के चार्ट में आकर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है सेलिंग स्टार्ट हुई भी है, यहाँ से बाय बनी, फिर मार्केट सेल में गई। अब आप इस चीज़ को कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि यार यहाँ पे तो बाय स्टार्ट हुआ था, फिर सेलिंग हुई, फिर बाय, फिर सेलिंग। अब ये एक मुकम्मल तसलसल क्या है, मतलब कि इसके लॉन्ग पोजीशन देखी जाए तो कहाँ तक मूव जा रही है। आप लोग 5 मिनट के चार्ट से आएंगे 4 आवर्स के चार्ट में, तो यहाँ पे आकर आप लोगों को पता लग जाएगा कि मेरे भाई जो मूव है वो सेलिंग की स्टार्ट हुई भी है या बाइंग की स्टार्ट हुई भी है। डेफिनेटली जब सेलिंग की मूव स्टार्ट हुई हुई है तो यहाँ पे आपको कुछ हल्की फुल्की डिप्पी मिलेंगी, और अगर कोई मूव जो है बाइंग की स्टार्ट हुई हुई है तो तब भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे हल्की फुल्की डिप्पी मिलेगा और मार्केट जो है पंप भी होगी। तो 4 आवर्स का जो चार्ट होता है, यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि असल मूव क्या है। फिर आप लोग वापस आ जाते हैं अपने 5 मिनट के चार्ट में, जैसा कि मैं यहाँ से वापस आ जाते हैं अपने 5 मिनट्स के चार्ट में। तो यहाँ पे अगर हल्की सी कोई सेलिंग भी आई है तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई असल मूव जो है बाइंग की है, बीच में जो हल्की सी सेलिंग आ रही है इसे इस वक्त में हमें इग्नोर करना है। और अगर आप लोग बाइंग में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपको की हल्की सी सेलिंग मिल जाती है तो फिर आपको पता होता है कि भाई असल मूव जो है बाइंग की है, बीच में जो सेलिंग आई है ये हल्की फुल्की है, वैसे ही आई है। यहाँ तक मेरी पहली बात मुकम्मल हो चुकी है। अगर समझ नहीं आई है, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें, दोबारा देखें, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब मैं दूसरी बात करने वाला हूँ। मगर एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब आपकी रेड लाइन बनना स्टार्ट हो जाए तो सेलिंग है,
जब ग्रीन लाइन बनना स्टार्ट हो जाए तो बाइंग है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आएगी तो आप लोगों ने 4 घंटे के चार्ट में जाकर देख लेना है कि असल मूव क्या चल रही है। दूसरी बात, आप लोगों को यहाँ पे RSI की ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाइयों। RSI कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब आप लोग देखें कि आपका यहाँ पे जो है रेड कलर का कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप लोग आते हैं तो RSI जो है 50 से नीचे है, मतलब कि मैं जो सेलिंग लेता हूँ मैं 45 से नीचे या 40 से भी नीचे जाकर लेता हूँ। आप लोग देखते हैं कि यार ये यहाँ पे जाकर 40 से नीचे आया है, इस जगह पे जाकर, तो तब आप लोग सेलिंग में बैठ जाएं। और जब आप लोग देखते हैं कि यार यहाँ से ग्रीन कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है, अब मुझे बाइंग में बैठना है, फिर आप लोग RSI में आकर देखेंगे कि क्या RSI 55 अबव है या नहीं। अगर RSI 55 अबव है तो तब आप लोगों ने बाइंग में रहना है, और अगर RSI 45 से बिलो है या 40 से भी बिलो है तो तब आप लोगों ने सेलिंग में बैठना है। ये होगी मेरी 2 बातें। अब तीसरी बात, यहाँ पे मेरे पास में एक मूविंग एवरेज भी है जो कि मैं मोस्टली 200 की इस्तेमाल करता हूँ। ये तमाम चीज़ें कैसे लगनी है यहाँ पे आप लोगों को, मतलब कि ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, कुछ भी भूल नहीं रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वैसे फ्री में बता रहा होता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट बाय में है, कौन सा प्रोजेक्ट सेल में है, सपोर्ट लाइन क्या है, रेजिस्टेंस लाइन क्या है, कहाँ से आप लोगों ने इसे बाय करना है। उसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो कि डिप में हैं, आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों को बाय करने चाहिए नहीं करने चाहिए, तमाम चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा होता हूँ। कोई हम पैसे इसके चार्ज नहीं करते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लें या फिर सर्च ऑप्शन में आएँ और आकर C*512 टाइप करो, आप लोग हमारे इस चैनल पे आ जाएंगे। बात को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने जो तीसरी चीज़ का ख्याल रखना है वो है 200 की मूविंग एवरेज, जो कि आप लोगों को ये वाइट कलर में नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी ये लगाएं, मगर मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसके मुताबिक मैं इस मूविंग एवरेज को इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को अपना थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो छोड़ना तो पड़ता है, मगर यहाँ से आप लोगों को जो मूव है वो कंफर्म मिलती है। वो मूव कैसे कंफर्म मिलती है ये देखिए। अगर हमारे पास में ये वाइट लाइन ना होती तो यहाँ से रेड लाइन बनी, ग्रीन कैंडल भी बनी, मैं यहाँ से बाइंग में बैठ जाता, मगर क्या हुआ, उसके बाद में सेलिंग स्टार्ट हो गई। आप लोगों ने बाइंग में तब तक नहीं बैठना है जब तक आपको ये कैंडल्स और ये लाइन, वाइट कलर की लाइन, मतलब कि 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं मिलती है। मैं बात को रिपीट करता हूं, जब तक आपको ग्रीन कैंडल्स और ये लाइन जो कि इस इंडिकेटर की लाइन है, आपको वाइट लाइन मतलब कि 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं मिलती है, आपने बाइंग में नहीं बैठना है। आपको जब जब ये जो लाइन है, जितनी भी चीज़ें हैं वाइट कलर की लाइन के नीचे मिलेंगी तो आप लोगों ने सेलिंग में रहना है, और जब तक आपको ये तमाम चीज़ें इससे ऊपर मिलेंगी तो आप लोगों ने बाइंग में रहना है। अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन ऊपर है, कैंडल्स भी ऊपर हैं, तो यहाँ से जब जब मुझे बाय मिलेगी मैं इसकी बाय लूँगा। अब यहाँ पे आकर देखें तो वाइट कलर की ये लाइन है, यहाँ से रेड कलर की लाइन बनना स्टार्ट होगी, ग्रीन रेड कलर की कैंडल्स भी बनी, मगर मैं तब तक सेलिंग में नहीं बैठूंगा जब तक 200 की मूविंग एवरेज को ये ब्रेक नहीं करेगा, इसके नीचे कैंडल नहीं आएगी, मैं तब तक सेलिंग में नहीं बैठूंगा। मेरा ये प्रॉफिट लूज तो हुआ, मगर क्या हुआ कि मुझे यहाँ से कंफर्म मूव मिल गई, मतलब कि इस लाइन के नीचे जैसे ही आया मैंने यहाँ से अपनी सेलिंग ले ली। इससे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब मैंने जो बात की है उसे मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जब आप लोगों को ग्रीन कलर की ये लाइन बनना नज़र आ जाए, आप लोगों ने बाइंग में बैठ जाना है। जब रेड कलर की लाइन बनना नज़र आ जाए, आप लोगों ने सेल में बैठ जाना है। मगर बाइंग में आप लोगों ने तब तक रहना है जब तक 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर ये सारे मामलात होते हैं, और आप लोगों ने सेलिंग में तब आना है जब 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ये तमाम मामलात होते हैं। और साथ ही में आप लोगों ने बाइंग में तब रहना है कि जब आप लोगों का जो RSI है ये 55 अबव हो, और सेलिंग में तब आप लोगों ने बैठना है जब RSI 45 से नीचे हो। तो इन 3 चीज़ों का अगर आप लोग ख्याल रखते हैं, इस स्ट्रेटजी के मुताबिक चलते हैं, तो आप लोगों को जो रिजल्ट है वो 60 to 70% निकल सकता है, बशर्ते कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, चीज़ों को नोट डाउन करें, तीनों पॉइंट्स को आप लिखें,
पहले आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही अपना यहाँ पे पैसा लगाएं। 5 मिनट की कैंडल इस्तेमाल करें या 15 मिनट की कैंडल इस्तेमाल करें। दिन में 2 से 3 ट्रेड्स आप लोगों की कंफर्म हो जाती हैं। सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करनी है। दोपहर 12-1 से लेकर शाम 7-8 बजे तक आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने किसी भी मूव में बैठने से पहले 4 घंटे के चार्ट में आकर उसकी असल मूव देख लेनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दिया होगा। नहीं दिया है तो मुझे कमेंट करके बताना है। अभी हम बात करते हैं कि इस इंडिकेटर को आप लोगों ने सेट कैसे करना है। आप आएंगे इंडिकेटर्स में, यहाँ पे आप लिखेंगे CMEMA। तो आपके सामने एक जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा CMEMA, तो आपके सामने आ गया CMEMA ट्रेंड बार्स। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसकी यहाँ से कुछ आप लोगों को सेटिंग करनी होगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्टाइल्स में जाते हैं, हम इसकी विजिबिलिटी में जाकर देख लेते हैं। विजिबिलिटी से तमाम चीज़ें आप लोग ऐसे ही रखेंगे। स्टाइल में आएंगे, इन कलर्स को भी आप ऐसे ही रहने देंगे। इनपुट्स में आएंगे, इसका जो अप ट्रेंड है इसे आप लोग यहाँ से 34 ही रखेंगे। आई डोंट थिंक सो इसमें हमें किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली जो है करने की ज़रूरत पड़ेगी। अलबत्ता आप यहाँ से जो कलर्स वगैरह हैं उसे सेट कर सकते हैं। विजिबिलिटी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टाइल को भी चेंज नहीं करना है, इनपुट्स को भी आप लोगों ने चेंज नहीं करना है। जो भी सेटिंग रखें यहाँ पे आकर सेव एज डिफ़ॉल्ट में आकर आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके अलावा tradingview.com का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। इस पर आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे। मतलब कि इतनी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग क्रिप्टो में हैं डेफिनेटली उन्हें इन चीज़ों का पहले से ही पता हुआ है। और फिर यहाँ पे मैंने RSI लगाया। उसके लिए आप इंडिकेटर में आकर RSI सिंपल करेंगे। ये जो सबसे पहला आपको नज़र आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फिर आपको जो तीसरी चीज़ की ज़रूरत है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे आप लोग क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी 3 लगाए हुए हैं इसलिए मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। फिर आपके पास में यहाँ एंड में ही मूविंग एवरेज का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आकर आप इसकी जो सेटिंग है वो 200 पे कर लेंगे। इसकी जो थिकनेस है उसे थोड़ा यहाँ से बेहतर आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यकीन करता हूं कि इस वीडियो ने आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा दिया होगा। किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें फ्री में मिलती रहती हैं। तो मुलाकात होती है मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।